हेलो माय डियर फ्रेंड, मैं हूं सुधीर पांडे और आप देख रहे हैं 100 टाइम्स एजुकेशन क्लासेस द ब्रांच ऑफ नॉलेज। तो चलिए आज का हम अपना कार्यक्रम करते हैं। हम इस समय पढ़ रहे हैं क्लास 12 की जो है केमिस्ट्री एनसीईआरटी कौन सी फर्स्ट है, और उसमें देख रहे हैं पहला चैप्टर जिसका नाम है सॉलिड स्टेट ठोस अवस्था। और अभी तक हम उस पर कितने 3 लेक्चर देख चुके हैं। मतलब हम लोग देख चुके हैं कि क्रिस्टलीय ठोस कितने प्रकार के होते हैं, 4 प्रकार के होते हैं, जो कि पहला है मॉलिक्यूलर मतलब आणविक, दूसरा है आयनिक, तीसरा है हमारे पास मेटेलिक मतलब धात्विक ठोस, और चौथा है नेटवर्क सॉलिड या कोवैलेंट सॉलिड जिसको हम लोग कहते हैं सहसंयोजक ठोस कहते हैं। तो हम लोग पूरा आणविक वाला देख चुके हैं। आणविक कितने प्रकार के होते हैं? 3 प्रकार के होते हैं। पहला कौन सा है? नॉन पोलर, दूसरा पोलर, और तीसरा कौन सा है? हाइड्रोजन बॉन्डेड है। तो आज हम देखेंगे कौन सा अपना आयनिक वाला देखेंगे। तो देखिए यहाँ पे ये बना है। पहली बात कि देखते हैं सॉलिड कितने हैं हमारे पास, 2 प्रकार से, क्रिस्टलाइन और एमॉर्फस। फिर क्रिस्टलीय को हम कितने भागों में बांटते हैं? 4 भागों में बांटते हैं। पहला है मॉलिक्यूलर सॉलिड, दूसरा है आयनिक सॉलिड, तीसरा है मेटेलिक सॉलिड, और चौथा है कोवैलेंट सॉलिड। फिर मॉलिक्यूलर सॉलिड को हम कितने भागों में डिवाइड करते हैं? हम क्या करेंगे, एनसीईआरटी करती है ना, जो साइंटिस्ट बताए हैं, नॉन पोलर, पोलर और क्या है, हाइड्रोजन बॉन्डेड होता है। तो आइए अब हम कौन सा देखेंगे, आयनिक वाले का देखेंगे। कौन सा देखेंगे? आयनिक सॉलिड। तो इसको हटाते हैं और हम देखेंगे आयनिक सॉलिड। आप लोग जो हैं अपनी कॉपी पेन लेके बैठ जाइए जिनको नोट करना होता है, और प्लीज़ आपसे रिक्वेस्ट है कि वीडियो जो है पूरा देखिए। अगर एक बार में नहीं देख पाते हैं तो उसको थोड़ा थोड़ा करके कई बार में देखिए, उससे फ़र्क नहीं पड़ता है, क्योंकि जब आप सीरियल बाय सीरियल पूरा देखेंगे तभी आपको समझ में आएगा। और चालू करने से पहले एक रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ चैनल को ज़रूर से ज़रूर सब्सक्राइब करिए, और अभी कर लीजिए, ज़्यादा वेट मत करिए, नहीं तो बाद में भूल उल जाते हैं। और देखिए सब्सक्राइब करने से आपका कोई भी पैसा नहीं जाएगा, कुछ भी नहीं कटता, एकदम 100% निःशुल्क होता है, ये सभी जानते हैं। तो रेड कलर से सब्सक्राइब देखिए नीचे लिखा है, और आप उसको क्या करिए, दबा दीजिए धीरे से। फिर उसमें क्या एक घंटी आएगी, उसको भी पुश कर दीजिए। फिर आपको 3 ऑप्शन मिलेंगे, सबसे ऊपर वाला ऑप्शन आप उसको दाब दीजिए। तो इससे क्या होगा, हमारी सूचनाएं, हमारी नोटिफिकेशंस जैसे हम वीडियो को अपलोड करते हैं वैसे ही आप तक क्या है वो पहुंच जाएगी, और आप उसको तुरंत देख पाएंगे। और सब्सक्राइबर होते हैं तभी यूट्यूब पे वीडियो भी ज़्यादा सजेस्ट की जाती हैं, और हमारा भी मनोबल मिलेगा कि हम आपके लिए अच्छे से अच्छी जो है एजुकेशनल वीडियो, शिक्षा से प्रेरित वीडियो लाते रहें। ये है 100 टाइम्स एजुकेशन क्लासेस ना। इसमें आपको नीट के लिए, जेईई मेंस के लिए और बोर्ड के लिए सारे चीज़ें मिलेंगी। बस थोड़ा सा जैसे जैसे काम बढ़ता जाता है, जैसे जैसे सब्सक्राइबर वैसे वैसे मेहनत बढ़ती जाएगी। जय हिंद, जय भारत। आइए शुरू करते हैं हम अपना आयनिक, बताइए, सॉलिड। बड़ा सिंपल है। आयनिक सॉलिड को हम क्या देखेंगे, ये हमारे पास पहले आप नोट कर लीजिएगा। ये लेक्चर नंबर कौन सा है? 4 ना। किसका? सॉलिड स्टेट का, ठोस अवस्था का। किसमें है? क्लास 12 की पहली जो एनसीईआरटी है केमिस्ट्री की, उसी में ये है। तो हमारे पास आयनिक सॉलिड होंगे, हम क्या कहेंगे, कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स। इसमें क्या होते हैं? आयन्स होते हैं। थोड़ा इधर उधर हो सकती है एक आध स्पेलिंग। कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स अगर हिंदी में लिखें कि अवयवी कण क्या होते, ये वे ठोस होते हैं जिनके अवयवीय कण आयन्स होते हैं। क्या होते हैं? आयन होते हैं। तो इसमें कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स क्या होते हैं भैया? यहाँ पे देखिए आयन्स होते हैं ना। आयन्स में क्या होगा, हमारे पास पॉजिटिव होता है और निगेटिव होता है। तो आइए हम देखते हैं अब ये क्या होते हैं, बताइए। ये कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स क्या होंगे? आयनिक होते हैं। इसमें दूसरा पॉइंट हम क्या लिखेंगे कि इसमें बॉन्ड कौन सा बनता है, इनमें कौन इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स कौन सा लगता है। तो हम उसको क्या कहते हैं? इलेक्ट्रो स्टैटिक बॉन्ड, या इसी को क्या कहते हैं? कूलम्बिक
कोलंबियन फोर्स। क्या कहते हैं? कोलंबियन फोर्स कहते हैं। और भैया इसी को हम लोग कौन कहते हैं? आयनिक बॉन्ड भी कहते हैं। कौन सा बॉन्ड? आयनिक बॉन्ड। क्योंकि बंधों के आधार पर ही न, बॉन्ड के आधार पर ही और उनके बीच लगने वाले बलों के आधार पर ही हम जो है क्रिस्टलीय ठोस को 4 भागों में बांटे हैं। ठीक है, तो इसको आप तीनों कह सकते हैं। यही इलेक्ट्रोस्टैटिक बॉन्ड है, यही कोलंबियन फोर्स है और यही आयनिक बॉन्ड भी है। इसमें कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स क्या होते हैं? आयंस होते हैं। अब आते हैं, थोड़ा बात करते हैं आयंस की। आयंस में होता क्या है भैया? एक पॉजिटिव एक नेगेटिव। आयंस क्या होते हैं? वो आयंस में 2 चीज़ें होती हैं ना, या तो वो पॉजिटिव चार्ज रहेगा या तो वो क्या रहेगा? निगेटिव चार्ज रहेगा। अब इसमें हमारे पास देखिए और क्या रहेगा। अगर आयंस पहले हम एग्जांपल ही देखते हैं, उसके बाद और डिटेल में बताते हैं। एग्जांपल जैसे हमारे पास क्या है? NaCl ना, MgCl2, MgCl2, हमारे पास ZnO ना, एटसेट्रा। मतलब ये सब क्या है? हमारे पास आयनिक वाले ही हैं, आयंस में ही टूटते हैं ना, आयनों में अपने विभक्त हो जाते हैं। आगे आते हैं हम लोग, देखिए और भी हमारे पास है, जैसे लिख सकते हैं आप, NCERT के सारे एग्जाम्पल हैं। MgO, CaF2, तो ये सब हमारे पास NCERT के एग्जाम्पल हैं जो कि आपको हमेशा हमेशा याद रखना चाहिए। सबसे सीधे हम लोग देखते हैं कि NaCl को ही, तो अगर ये टूटता है तो Na प्लस में, ये क्या है? Cl माइनस में। तो भैया इसको ठोस उस प्रकार से मानते हैं कि उनके बीच जो बल लग रहा है उसी बलों के आधार पर ही क्या होते हैं? नाम आप ऐसे समझिए। आप कहेंगे आयनिक ठोस, तो आयनिक ठोस क्या कहेंगे? उसके अवयवी कण या कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स क्या होंगे? आयन होंगे। उस पर बंध कौन सा लग रहा है? आयनिक बंध लग रहा है। कौन सा बंध भैया? आयनिक बंध। और वो क्या करेंगे? आयनिस वाले हम लोग 2-4 ठो ये देखिए एग्जाम्पल लिख देंगे ना। अब और आते हैं, इसके और नेचर के बारे में पढ़ते हैं। तो थोड़ा सा और नेचर देखिए, यहाँ पे जगह है, लिखते हैं। थोड़ा सा अंधेरा हो रहा है, आइए। तो व्यवस्था थोड़ी सी अच्छी होने वाली है जब आप लोग हमारा सपोर्ट करिए। भाई लोग प्लीज़ चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करिए, बहुत ज़रूरी है वो। चलिए, तो अब हम क्या लिखते हैं? ये हार्ड होता है। पहली बात क्या होगा? हार्ड होगा, मतलब ये स्ट्रॉन्ग होता है, हार्ड होता है। और ब्रिटल इन नेचर, ब्रिटल मीन्स क्या है? टूट सकता है। ब्रिटल इन क्या है? नेचर होता है, ब्रिटल इन नेचर होता है। ये कठोर होता है, हार्ड होता है और ब्रिटल इन नेचर टूट भी जाता है। ज़्यादा बल लगाने पर ये क्या होगा? टूट जाएगा। इसमें ज़्यादा पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। और इसके देखते हैं, थोड़ा सा ऊपर लिखेंगे। आप जिनको नोट करना होगा वीडियो को पॉज करके नोट कर सकते हैं। इसकी सबसे विशेषता क्या है? सबसे विशेषता, इसकी बड़ी वाली विशेषता ये है, इसकी है कि ये सॉलिड स्टेट में क्या है? नॉन कंडक्टर होता है या वर्क एज इंसुलेटर। इन सॉलिड स्टेट जब ये अपने ठोस वाली अवस्था में रहता है तो क्या होता है? इन सॉलिड स्टेट इंसुलेटर होता है, इंसुलेटर ना वर्क एज क्या होगा? इंसुलेटर। सॉलिड स्टेट में क्या होगा? ये इंसुलेटर होगा। लेकिन इन मोल्टेन स्टेज, मोल्टेन मतलब गीली अवस्था में, मोल्टेन स्टेज लिखो चाहे स्टेट लिखो क्योंकि सॉलिड स्टेट है ये। तो मोल्टेन स्टेज एंड क्या है? सॉल्यूशन। इन क्या है? सॉल्यूशन। इन सॉल्यूशन क्या होता है? कंडक्टर। कंडक्टर होता है फॉर इलेक्ट्रिसिटी। याद रखिएगा, भूलिएगा नहीं। एक ऐसा है बेचारा, इसकी बहु महानता है। इन सॉलिड स्टेट वर्क एज क्या है? इंसुलेटर। आपसे पूछा जाएगा। एंड इन क्या है? मोल्टेन स्टेज मतलब अपनी गलित अवस्था में। एंड इन क्या है? सॉल्यूशन अपने विलयन वाली अवस्था में या विलयन में। तो यहाँ पे लिख दे रहे हैं गलित अवस्था। गलित मतलब गीला नहीं हो जाता। नमक वमक देखो डिब्बा उब्बा में रखे हैं, डिब्बे उब्बे में तो अगल बगल उका हो जाता है, गीला गीला हो जाता है, जहाँ ढक्कन बंद करते रहते हैं। क्योंकि अब गिराते हैं इसे तो अगल बगल लग जाता है, मॉइस्चर आ जाता है, तमाम चीज़ें, तो वो करंट मार सकते हैं भैया, याद रखिएगा।
लेकिन सूखा है, एकदम नमक है, अंदर है, वो करंट नहीं मारेगा। तो ये गलित अवस्था में और अपने ही विलयन में क्या होगा बताइए? विद्युत का चालक होगा, विद्युत का चालन करेगा, लेकिन अपने ठोस अवस्था में विद्युत का चालन नहीं करता है। तो आपसे पूछेंगे कौन सा ऐसा सॉलिड होता है जो अपनी क्या है ठोस अवस्था में विद्युत का चालन नहीं करता है, लेकिन अपनी गलित अवस्था में या अपनी विलयन अवस्था में विद्युत का चालन करता है। तो उसका नाम क्या है? आयनिक सॉलिड, मतलब आयनिक ठोस। तो आयनिक ठोस क्या होते हैं? जिनके अवयवी कण क्या हो? आयन्स हो। उसमें बंध भी कौन लगेगा? आयनिक बंध लगेगा। वो उनका नेचर कैसा होता है? हार्ड होते हैं। एंड ब्रिटल इन नेचर, मतलब कठोर और भंगुर होते हैं, टूट जाते हैं, ज़्यादा बल लगाने पर चिटक जाएंगे। और आपसे फिर क्या पूछेंगे? अच्छा ही बताओ भैया वो क्या करता है? विद्युत का चालन करता है कि नहीं करता है? तो आप ये भी नहीं कह सकते कि हाँ करता है, और ये भी नहीं कह सकते कि हाँ नहीं करता है। तो आपको बताना क्या पड़ेगा? आपको ये बताना पड़ेगा कि जब ठोस अवस्था में है तब तो नहीं करता है, लेकिन जब अपनी गलित अवस्था में है या विलयन अपने सॉल्यूशन में है ना, लिक्विड अवस्था में है, एकदम पानी वानी में घोट दिया गया है, तो अभी क्या है? विद्युत का चालन करेगा, मतलब करंट मार सकता है। गलित मतलब समझ रहे ना? थोड़ा सा गीला उला हो जाना, पूरी तरीके से बह जाना नहीं होता है। तो चलिए, इसमें कुछ ज़्यादा था नहीं। अब हम लोग थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं। कौन सा देखेंगे आप? जिसको नोट करना होगा नोट कर लीजिए। अब हम आते हैं मेटेलिक सॉलिड में। कौन से भैया? मेटेलिक सॉलिड में आपको थोड़ा सा और याद रखना है कि इसका दो कैरेक्टर और हम लिख लेते हैं। पहले क्या करेंगे? इनका मेल्टिंग पॉइंट भूले जा रहे थे ना। मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट, मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट क्या होता है? हाई होता है। जब वो कठोर हैं तो इसका मतलब इनका मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट कठोर होता है। मतलब इसको क्या कहते हैं? मेल्टिंग को क्या करना है हम लोग कहते हैं, और बॉइलिंग को क्या कहते हैं। अब हमारे पास ये आप जानते हैं कि ये क्या हो गया? क्वथनांक। क्वथनांक ये क्या है? गलनांक। इनका गलनांक, क्वथनांक और गलनांक क्या होता है? अधिक होता है, अधिक होता है। और जितने भी एक बहुत ही और इम्पॉर्टेंट चीज़ आ गई है, जानते रहिएगा कि आयनिक सॉलिड्स आर क्या होते हैं? 3 डायमेंशनल। कैसे होते हैं? 3 डायमेंशनल होते हैं। थ्री डायमेंशनल का मतलब त्रिविमीय संरचना होती है। यहाँ पे भैया लिख देते हैं क्या होंगे? त्रिविमीय संरचना में रहते हैं, संरचना में रहते हैं। तो आप लोग इसको जो है ज़रूर से ज़रूर नोट करिए। ज़रूर से क्या है? ज़रूर नोट करिए कि किस में होते हैं? त्रिविमीय संरचना में ये हमारे पास होते हैं। और इसकी सबसे बड़ी खासियत क्या है? इसकी सबसे बड़ी खासियत यही है कि ये लोग कैसे होते हैं? ठोस अवस्था में विद्युत के कुचालक तथा गलित अवस्था में ना या अपने विलयन अवस्था में विद्युत के चालक होते हैं। तो चलिए, अब हम आपको बस 2 मिनट में खड़े खड़े सारा बोल देंगे। देखिए, सुनने से क्या होता है? बहुत ही अच्छा होता है। एक अच्छा श्रोता सब कुछ कर सकता है, इसलिए सुनने की आदत बनाइए और बार बार उसको सुनिए। चलिए, हम आए थे सॉलिड क्या होता है। सॉलिड को हम बोले हैं कि जिसका क्या हो? फिक्स वॉल्यूम हो, फिक्स शेप हो, और उसका क्या है? मास भी फिक्स होता है। उसमें इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स क्या होता है? स्ट्रांग होता है ना। वो क्या होते हैं? उसके कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स आर फिक्स एट क्या होता है? देयर पोजीशन एंड क्या करते हैं? मेन पोजीशन के इधर उधर माध्य स्थिति के चारों तरफ क्या है? ओसिलेशन मतलब दोलन गति करते रहते हैं। सॉलिड्स आर क्या होता है? नॉन कंप्रेसिबल होता है। सॉलिड्स क्या होते हैं? हमारे पास असंपीड्य होते
हैं, हम लोग ये जानते हैं। और सॉलिड्स में काइनेटिक एनर्जी कम होती है, उसके कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स बहुत पास होते हैं ना, इसलिए वो ज़्यादा इधर उधर ऐसे बस करते रहते हैं, उड़ उड़ के नहीं जाते। और सॉलिड्स के क्यों, और पार्टिकल्स एक दूसरे को छोड़ के नहीं जा सकते हैं। ऐसा क्यों बेटा? क्योंकि उनके पास जो इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स है वो बहुत ही ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है, अपने उसको जाने नहीं देता है। और हम लोग सॉलिड को जानते हैं कितने भागों में बांटते हैं? 2 भागों में बांटते हैं। पहला क्या है? क्रिस्टलाइन, दूसरा क्या है? एमॉर्फस। क्रिस्टलाइन और एमॉर्फस में हम लोग जान गए हैं कि क्रिस्टलाइन क्या होता है, जिसका लॉन्ग रेंज ऑर्डर होता है, मतलब दीर्घपरासी होते हैं, वो लघुपरासी होते हैं एमॉर्फस वाले ना। ये ऑर्डर इनका वेल मैनर होता है, वो उनका वेल मैनर नहीं, टेढ़े मेढ़े होते हैं, ज़्यादा दूर तक उन्हें। ये क्रिस्टलाइन वाले क्या होते हैं, अगर उनको पटक के या किसी तेज़ धारदार हथियार से काटे तो उन्हें स्मूथ सरफेस प्राप्त होता है, उसमें स्मूथ नहीं खुरदुरा सरफेस प्राप्त होता है। किसमें? एमॉर्फस वाले में से ना। इनका मेल्टिंग पॉइंट और क्या है? बॉइलिंग पॉइंट ज़्यादा होता है, उनका मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट क्या होता है? कम होता है। और इनका जो है क्रिस्टलाइन वाले का मेल्टिंग पॉइंट क्या होता है? फिक्स होता है, लेकिन उनका फिक्स नहीं होता है, मतलब ज़्यादा लॉन्ग रेंज में रहते हैं, कम ताप पे भी और ज़्यादा ताप पे भी वो अपना पिघलना स्टार्ट कर जाते हैं। कौन से? एमॉर्फस वाले, मतलब अक्रिस्टलीय वाले। क्रिस्टलीय वाले नहीं भैया, जितना हमको चाहिए उतना ही दो तभी हम पिघलेंगे, नहीं तो पिघलने घुलने वाले हैं नहीं ना। तो इसका एग्जाम्पल हम लोग देखे हैं, कौन सा एग्जाम्पल देखे हैं? क्रिस्टलाइन का पहले एक एग्जाम्पल हमको बताया गया है, सिलिकॉन डाइऑक्साइड, जिसको क्वार्ट्ज कहा जाता है। और हमारे पास एमॉर्फस में क्या है? क्वार्ट्ज ग्लास, मतलब क्वार्ट्ज से ही बनता है क्वार्ट्ज ग्लास, इसलिए हम लोग उसको क्या कहते हैं कि वो हमारे पास ग्लास है, एमॉर्फस है। और इसीलिए कांच को सुपर कूल्ड लिक्विड, मतलब अतिशीतित द्रव्य भी कहा जाता है। क्यों? आपसे ये पूछे जाएंगे कि ऐसा काहे कहा जाता है, तो आप लोग क्या बताएंगे? क्योंकि वो क्या होता है? क्वार्ट्ज से ही बनता है। अब बहुत ज़्यादा उसको क्या करते हैं हम लोग? गर्म करके एकाएक ठंडा कर देते हैं। और क्या कहेंगे कि कांच के कणों में जो उसके पार्टिकल्स हैं उसमें बहाव की क्षमता पाई जाती है, और यह बहाव बहुत ही मंद गति से होता है। 25 से 30 साल में कांच जो है नीचे की तरफ मोटा हो जाता है। ये पूरा रीजन है, बहाव की क्षमता पाई जाती है, इसलिए उसको अतिशीतित द्रव्य कहते हैं। आप इसको भली भांति जानते हैं। और हमारे पास क्या है? ज़्यादातर नेचर में क्रिस्टली ठोस ही हैं, और क्रिस्टली ठोस कम है, लेकिन इक्वली इंपॉर्टेंट है। ऐसा नहीं कि वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, वो कम इंपॉर्टेंट हैं। जो क्योंकि फोटोवोल्टिक जो सेल होता है वो एमॉर्फस सिलिकॉन का ही बनता है। तो जानते हैं आजकल कितना ज़्यादा उस प्लेट्स का है, यहाँ तक कि अंतरिक्ष में भी उसको भेजा जाता है। तो हमारे पास आ गए हैं क्रिस्टली ठोस कितने प्रकार के होते हैं? क्रिस्टली ठोस 4 प्रकार के होते हैं। एग्जाम्पल तो आप एमॉर्फस का जानते ही हैं, एग्जाम हमको एमॉर्फस पढ़ना नहीं है। और जैसे उसका पीवीसी याद रखिएगा, टेफ्लॉन याद रखिएगा ना, मोमिया, प्लास्टिक वगैरह, रबड़ वगैरह सब याद रखिएगा। ये कोटिंग जिससे की गई है ये भी याद रखिएगा। तो सब एमॉर्फस वाले होते हैं और इंसुलेटर की तरह ज़्यादातर काम करते हैं वो। क्रिस्टली में क्या होते हैं? ज़्यादातर नेचर में क्रिस्टली ही पाए जाते हैं। क्रिस्टली 4 प्रकार के होते हैं, जिसको हम लोग कहते हैं मॉलिक्यूलर सॉलिड, आयनिक सॉलिड, मेटेलिक सॉलिड और कोवैलेंट सॉलिड कहते हैं। किसके आधार पर इनको बांटे हैं? इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स के आधार पर ना, उनके बीच लगने वाले बलों के आधार पर, उनकी प्रकृति के आधार पर ऐसा किया जाता है। अब हमारे पास आते हैं कि मॉलिक्यूलर सॉलिड्स कितने प्रकार के होते हैं बेटा? 3 प्रकार के होते हैं। कौन कौन से? नॉन पोलर, पोलर और हाइड्रोजन बॉन्डेड। नॉन पोलर के एग्जांपल क्या होंगे? लाइक एटम, एक ही जैसे एटम होंगे। नॉन पोलर में डिफरेंट हो गया, हाइड्रोजन बॉन्डेड में वाटर का होगा, मतलब जिसका आइस का। तो ये 3 के तीनों क्या होते हैं? इंसुलेटर होते हैं, मतलब रूम टेम्परेचर पे लिक्विड और सॉफ्ट में रहेंगे। और ये इंसुलेटर मतलब किसी भी प्रकार से जो है विद्युत का चालन नहीं करते हैं, बर्फ भी नहीं करता है ना, लेकिन जो हमारे घरों का बर्फ होगा वो कर सकते हैं क्योंकि उसमें पानी लगा रहता है। तो आप कभी भी एक्सपेरिमेंट मत करिएगा। तो हमारे पास क्या करते हैं कि इस प्रकार के हो गए। इनका मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट भी कम होता है। थोड़ा बल के बारे में याद रखिएगा कि जो हमारे पास नॉन पोलर अध्रुवी होता है उसमें क्या होता है? वेग डिस्पर्जन फोर्स, परिक्षेपण बल, और उसी को लंदन बल भी कहते हैं, लंदन फोर्स भी कहते हैं। ध्रुवी वाले में डाइपोल डाइपोल इंटरेक्शन बल पाया जाता है। हाइड्रोजन में कौन सा आबंध पाया जाएगा? हाइड्रोजन बॉन्डेड पाया जाएगा। हाइड्रोजन के बाद हम लोग आ गए आयनिक बॉन्ड में, जहाँ तक आज पढ़े हैं। आयनिक क्या होता है? जिसके कॉन्स्टिट्यूटिव पार्टिकल्स क्या हो? आयन हो, उसमें बंध कौन होगा? आयनिक बंध। आयनिक बंध को और क्या कहते हैं? इलेक्ट्रोस्टैटिक बॉन्ड, या उसी को हम लोग कहते हैं कोलंबियन फोर्स भी कहते हैं। ये स्ट्रॉन्ग होते हैं, हार्ड होते हैं ना, और इनका मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट भी बहुत ही ज़्यादा होता है, उच्च होता है। और क्या करते हैं? स्ट्रांग होंगे लेकिन ब्रिटल होते हैं, अगर ज़्यादा बल लगाएंगे ये तो टूट जाएंगे। और लेकिन अब ये बताइए इसमें कंडक्टिविटी क्या होती है?
ज़्यादा होगी कि कम होगी कि बिल्कुल नहीं होगी, होती है कि नहीं होती है, तो क्या बताएंगे भैया सॉलिड स्टेज में जब ये सॉलिड अवस्था में रहते हैं तो इनमें नहीं होता विद्युत का कंडक्शन, लेकिन जब अपनी गलित अवस्था में या अपनी विलयन अवस्था में होते हैं तो इनमें क्या होता है, विद्युत का चालन होता है ना। इनके बहुत ही मतलब डुअल नेचर इनमें है। और ये कैसी संरचना है, त्रिविमीय संरचना होती है, 3 डायमेंशनल हम लोगों ने अभी देखा। तो देखिए आपका 2 मिनट में क्या है ये रिवाइज हो गया। ऐसे पूरा चैप्टर जो है मुश्किल से 15 मिनट में रिवाइज करवा देंगे। प्लीज़ ये बहुत ही अच्छा चैप्टर है और इंजीनियरिंग में आप जाएंगे तो भी आप इसको बहुत पहले ही चैप्टर में पढ़ेंगे। आप बीएससी में जाएंगे तो भी सॉलिड स्टेट पहले ही पढ़ेंगे ना, कुछ भी करेंगे आपको सॉलिड स्टेट पढ़ना ही पढ़ना है। तो अभी इससे पीछा मत छुड़ाइए। हाँ थोड़ा सा टफ लगता है, बड़ा है, लेंदी है, 1.5 महीने का टाइम लगता है, लेकिन धीरे धीरे सब अच्छे से हो जाता है। तो फिर मिलेंगे अगली वीडियो पे, तब तक जय हिंद जय भारत। आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करिए, अपना सहयोग और समर्थन हमारे साथ बनाए रहिए। आप देख रहे हैं 100 टाइम्स एजुकेशन क्लासेस, मैं हूं सुधीर पांडे। जय हिंद जय भारत। फिर मिलते हैं अगली वीडियो पे।